उसमें कल हमने जो क्लाइमेट चेंज को देखा था उसमें कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा देखी थी कि जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल जो इश्यूज है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उनको हमने जाना था बहुत शानदार तरीके से, बहुत दमदार तरीके से हमने देखा था, बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से उसको एक्सप्लेन करते हुए हमने उसको कवर किया था कि कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों की जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे कि हमने ग्लोबल देखा था, यानी कि वैश्विक तौर पर देखा था, हमने रीजनल देखे थे कि रीजनल में यानी कि क्षेत्रीय तौर पर कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जो हमारे स्थानिक जो होते हैं, स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, उनमें हमने सारी चीजें जानी थी कौन कौन से कहां कहां होते हैं। जैसे कि हमने ग्लोबल में देखा था भाई, ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी हमने, क्लाइमेट चेंज की बात की थी हमने। तो क्लाइमेट चेंज किसके अंदर आता है, आई बात समझ में, किसके अंदर आगा बेटा, क्लाइमेट चेंज आगा हमारा ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर आगा। हमने शहरीकरण को देखा था, है ना, तो कहां जा रहा था वो शहरीकरण, बोलो। हमने फोरेस्टाइजेशन देखा था, डिफोरेस्टेशन देखा था, यानी कि जंगलों का कटान देखा था, वो किसके अंदर, रीजनल के अंदर देखा था, है ना। तो ये सारी चीजें हमने कल जानी है बहुत शानदार तरीके से। आज हम पढ़ने वाले बेटा, गुड आफ्टरनून अमरपाल कौर और नवाजी सली, गुड आफ्टरनून बेटा, सत श्री अकाल बेटा। चलिएगा, तो आज देखो हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को पढ़ने से पहले थोड़ा एक पॉइंट समझ लो, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, ठीक है, और एक चीज होती है वेदर यानी कि मौसम। तो हमें यहां पर इन दोनों टर्म में अंतर समझना होगा बेटा। मौसम और जलवायु ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। जलवायु क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे क्लाइमेट चेंज पे, है ना। क्योंकि असल में हम जब क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे दिमाग में एक चीज आता है, यार आज बारिश हो रही है, कल को हो ना हो, ये क्या है बेटा, ये भी हमारा जलवायु के हम समझ लेते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जलवायु टर्म अलग है, ठीक है, जलवायु अलग है और मौसम अलग चीज है। देखो मौसम का मतलब क्या होता है बेटा, मौसम अभी है, हो सकता है 1 घंटे बाद वो चीज ना हो। अभी बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा है, हो सकता है 1 घंटे बाद बारिश खत्म हो जाए, बारिश रुक जाए तो मौसम फिर से बदल जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी बहुत बादल छाए हुए हैं तो धूप का या सूर्य के प्रकाश का हमें पता नहीं है, हो सकता है 1 घंटे बाद, या हो सकता है शाम तक, हो सकता है अगले दिन तो धूप बहुत कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप निकले, ऐसा हो सकता है। तो मौसम क्या है बेटा, ऐसी हमारे वायुमंडल में ऐसी गतिविधियां जो लगातार चेंज होती रहती हैं, यानी कि अभी कुछ है 1 घंटे बाद कुछ होगा, तो वो क्या होगा बेटा, मौसम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जलवायु की, जलवायु क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहां पर कुछ एक टेबल बनी हुई है, उसमें अंतर लिखे हुए हैं, उसको समझ लो बेटा। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाऊं, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें एक एक करके इसमें समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि मौसम क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, जब हम आगे चलेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर देखो बेटा, अर्थ की बात करते हैं हम। देखो अर्थ क्या है, अगर हम मौसम के अर्थ की बात करें तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थिति, अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म या शॉर्ट लाइफ, ठीक है, शॉर्ट लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत कम समय की ऐसी स्थिति वायुमंडल की, तो क्या होगा बेटा, मौसम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसी स्थान की दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेरिक पोजीशन या स्थिति कंडीशन, तो क्या होगा बेटा, लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है, तो वहां पर जलवायु की बात होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। अगर हम इसके समय अवधि की देखते हैं तो जो मौसम है वो हो सकता है घंटों तक रहे, हो सकता है कुछ दिन रहे, हो सकता है कुछ सप्ताह रहे, है ना। लेकिन जलवायु की जब हम बात करते हैं बेटा, जलवायु क्या है, 30 या 35 वर्ष की बात होती है इसमें। 30-35 वर्ष, कहीं कहीं तुम्हें 30 लिखेगा, कहीं कहीं तुम्हें 35 मिलेगा, है ना। लेकिन कभी कभी उससे ज्यादा यानी कि 30-35 या उससे अधिक जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो उसका इतना काल होता है, ठीक है बेटा। परिवर्तन कैसे होता है, बहुत जल्दी बदलता है, यानी कि मौसम बहुत जल्दी बदलता है। तुमने गाना भी सुना होगा, मौसम की तरह बदल मत जाना, ठीक है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। ऐसे तुमने गाना सुना होगा, हमारे जो सिनेमा है, बॉलीवुड का सिनेमा है, उसमें बड़ा ही प्रचलित गाना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो कभी तुमने ऐसा कुछ देखा है क्या, जलवायु की तरह कभी तुम बदल तो ना जाओगे, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि जलवायु नहीं बदलती बेटा। जलवायु एक स्थिर चीज है, जलवायु हमेशा एक रहती है, 30-30, 35-35 साल तक एक साथ रहते हैं ये, है ना। ये वो जोड़े हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन मौसम क्या है बेटा, मौसम आज यहाँ है कल को कहीं और होगा, है ना। आज यहाँ बारिश बरसा रहा है, कल को कहीं और बारिश बरसाएगा, इसको हम मौसम कहते हैं। मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, ठीक है जी सर। टेम्परेचर सर मेरे तो अब आईसीटी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। अदा तुम आईसीटी को कंप्लीट करो पहले, ठीक है। क्लासेस सारी लगी हुई हैं एक सीक्वेंस में, उन सारी क्लासों को देखो, ठीक है बेटा। हाँ, उन सारी क्लासों को देखो, लेकिन लाइव क्लास में छोड़ना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि लाइव क्लास तुम देखते रहो और पुरानी जो छुट्टी हुई है उनको कवर करते रहो रिकॉर्डेड में, ठीक है। चलिएगा, मौसम बदलता रहता है और जलवायु लंबे समय से लगातार रहती है, ठीक है बेटा। उसे स्किप कर दूं क्या? अभी नहीं, स्किप नहीं करनी है, वो तुम रिकॉर्डेड देखते रहो। लेकिन ये चीज क्या है, इसको लाइव देखो, जो लाइव चल रहा है उसको लाइव देखो, रिकॉर्डेड बाद में, ठीक है जी सर। सॉन्ग सुना है बिल्कुल, हाँ। ज्योति यूजीसी नेट जार, अब ज्योति गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून।
ज्योति, क्या बेटा तुम पुरानी वाली ज्योति हो या न्यू न्यू स्टूडेंट हो बेटा, बताना यार। चलिएगा, ये रहते हैं, हाँ बिल्कुल सही। चलो ठीक है, यहां तक हो गई बात। तो बात करते हैं इसमें, देखो उदाहरण की अगर हम बात करें तो मौसम में क्या है, जो कहते हैं ना आज बारिश है, हम कभी कभी कह लेते हैं कि आज बारिश है तो ठंड हो रही है ना, आज बारिश है, आज ठंड है। हो सकता है कि 1 घंटे बाद बारिश ना हो सकता है कि 1 घंटे बाद बारिश फिर से आ जाए, ऐसा हो सकता है कि इसको हम बोलते हैं मौसम। ठीक है, मौसम इसको बोलेंगे, वेदर की बात करेंगे, है ना। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। कहीं भी तुमने गाना सुना है ऐसा कि जलवायु की तरह बदल तो ना जाओगे, जलवायु नहीं बदलती है, ठीक है, इसलिए मौसम की बात होती है। तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे बदलाव होता है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, देखो जैसे क्या है, आज बारिश है या आज ठंड है, ठीक है, हमेशा तो नहीं रहेगी ठंड, हमेशा तो बारिश नहीं रहेगी। लेकिन राजस्थान की जब हम बात करते हैं, देखो राजस्थान क्या है, शुष्क है, यानी कि सूखा है, बिल्कुल सूखा है, यानी कि रेगिस्तान है, वो क्या है, हमेशा रहेगा। राजस्थान में जो रेगिस्तान है, जो सूखा है, वो रहेगा, वो हमेशा रहेगा, कभी हजारों सालों बाद बदला तो बदला, है ना। लेकिन केरल क्या है बेटा, केरल क्या है, कैसा है, आर्द्र है, वेट है। तो क्या है केरल, केरल हमें गीला रहता है, ठीक है। तो ये क्या बेटा, ये अस्थिर होता है, यानी कि ये क्या है बेटा, ये है डायनामिक, डायनामिक की इसकी हम बात करते हैं, यानी कि बदलता रहता है। लेकिन ये क्या बेटा, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, आज आज लखनऊ में बारिश हो रही है, आज लखनऊ में बारिश हो रही है, तो ये क्या है बेटा, मौसम है, यह मौसम है। अगर हम कहें कि लखनऊ में हर साल मौसम यानी कि मानसून के समय बारिश होती है, यानी कि लखनऊ में हर साल समय के अनुरूप बारिश होती है, तो जब समय के अनुरूप बारिश हो रही है तो क्या होगा, वो जलवायु होगा, जहां भी टाइम टू टाइम चीजें चलती हैं। ज्योति, मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूं बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप क्लास में आई हैं, बहुत बहुत स्वागत बेटा। बहुत दिनों बाद दिखाई दियो ना मुझे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून जमील। मैं अच्छा हूं बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो। चलिएगा, चलो फिर स्वागत है आप सभी का, सब सारे बच्चों का, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, यानी कि जो हमारा टॉपिक है। हमने कल बात की थी एनवायरमेंटल इश्यूज की, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग बता देता हूं। एनवायरमेंटल इश्यूज की हमने बात की थी बेटा, ठीक है, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दों की बात की थी, ठीक है। तो पर्यावरणीय मुद्दे क्या होते हैं बेटा, देखो हमने 3 तरह के पर्यावरणीय मुद्दे देखे थे। 3 तरह के कौन कौन से थे, एक हमने देखा था ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। एक हमने देखा था कौन सा बेटा, रीजनल, ठीक है, रीजनल। एक हमने देखा था कौन सा बेटा, लोकल। ये 3 तरह के हमने पर्यावरणीय मुद्दे देखे थे। ग्लोबल मतलब जो वैश्विक तरह से होते हैं, यानी कि ऐसे मुद्दे जो विश्व को, पूरे विश्व में होते हैं, पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। रीजनल वो होते हैं जो किसी एक क्षेत्र को, किसी एक राज्य को, किसी एक देश को प्रभावित करते हैं। लोकल वो होते हैं जो एक छोटे से शहर को, गांव को, गली मोहल्ले को, है ना, इन सभी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हमने यहां पर बात की थी, इसके अंदर हमने एक टर्म देखी थी बेटा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्या है बेटा, कि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हमारा जो एक ऐसा एनवायरमेंटल इश्यूज है जो कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है, पूरे ग्लोबली होता है ना। सर मेरा क्वालिफाई, पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है, कोई बात ना बेटा, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा जेआरएफ हो जाएगा, बेफिक्र रहो, परेशान मत हो, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो यहां पर देखो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है पूरे विश्व को। असल में एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है, हम यहां पर एक नाम ले रहे हैं यहाँ के, क्या, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जलवायु, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर जलवायु जो होती है वो किसी एक क्षेत्र की होती है, तो इसको रीजनल में क्यों नहीं रख रहे, क्लाइमेट चेंज को हम रीजनल में क्यों नहीं रख रहे, जलवायु तो किसी एक क्षेत्र की होती है। हमने बचपन से सुना है कि भाई यहाँ की जलवायु अलग है, वहां की जलवायु अलग है, भारत की जलवायु अलग है, अमेरिका की जलवायु अलग है ना, अरब देशों की जलवायु अलग है, स्विट्जरलैंड की जलवायु अलग है, अंटार्कटिका की जलवायु अलग है, अलास्का की जलवायु अलग है। तो सारी जलवायु हमने अलग अलग सुनते आए हैं अब तक, है ना। लेकिन जब हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे की जो कि क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। अब देखो जलवायु की बात जब हम करेंगे तो वो रीजन के क्षेत्र में आ सकती है, यानी कि किसी एक क्षेत्र की, किसी एक राज्य की, किसी एक देश की हो सकती है। लेकिन जब हम इसके क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जब भी होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो ग्लोबली होता है। कैसा होता है, वो वैश्विक होता है। क्लाइमेट चेंज कैसा होता है बेटा, हमेशा वैश्विक होता है। ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा, हर किसी के अंदर कंफ्यूजन रहता है ये, ठीक है। कितना भी बड़ा पढ़ने वाले बच्चे को तुम पकड़ लेना, ठीक है, तो 10% ऐसे बच्चे होंगे जो तुम्हें इस बात को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे बेटा, इसको वही कहेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, जो वो नहीं समझते। क्या नहीं समझते, कि वो ग्लोबली इसको नहीं रखते, क्लाइमेट चेंज को ग्लोबली नहीं रखते। वो कहां रखते हैं, वो रीजनल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई एक तुक्का लगा लेते हैं कि जो जलवायु होती है वो क्लाइमेट क्या होता है बेटा, किसी एक क्षेत्र का होता है। हमारे दिमाग में भी यही रहता है कि यार भारत की जलवायु तो अलग है, उत्तर भारत की जलवायु अलग है, दक्षिण भारत की जलवायु अलग है, कश्मीर की जलवायु अलग है,
है ना, कन्याकुमारी की जलवायु अलग है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अलग अलग जलवायु की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज होता है वो पूरे विश्व को क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है। कैसे करता है वो समझना बहुत जरूरी है। देखो इसके अंदर आता क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या आता है। देखो क्लाइमेट चेंज होता कैसे, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर देखो क्लाइमेट चेंज कब होता है, जब हम देखते हैं, हम देखते हैं क्या हमारे वायुमंडल का जो प्रेशर है, ठीक है, यानी कि प्रेशर मतलब दाब, ठीक है, हम देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है, हम देखते हैं क्या बेटा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, हम क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं हवाओं का पैटर्न, ठीक है, हवाओं का क्या, हवाओं का पैटर्न, ठीक है, हवाओं का पैटर्न देखते हैं। आई बात समझ में, बोलो हाँ। रेनफॉल की हम बात करते हैं, तो रेनफॉल की हम बात करते हैं बेटा, जलवायु के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि वर्षा की हम बात करते हैं। अब यहां पर इन सभी चीजों को देखते हैं, इन सभी चीजों को देखते हैं, और इन सभी चीजों का जो औसत मान है, औसत वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, जब एवरेज वैल्यू ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, यानी कि क्या, या तो बढ़ जाए या घट जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। इन सभी को मिलाकर के बेटा, इन सभी को मिलाकर के, किसी एक चीज को नहीं लेंगे, खाली टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे। अगर खाली टेम्परेचर की बात करेंगे, हम टेम्परेचर शूट की बात करें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है वो एवरेज उसका बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। प्रेशर की हम अलग से बात नहीं करेंगे, हम सभी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को मिला करेंगे, हमारे क्या बनता है, जलवायु बनता है। लेकिन जब हम इसको बात करते हैं बेटा, इससे क्या है बेटा, महासागर, देखो महासागर यानी कि ओशियन, महासागर, हवाएं, ठीक है, हाँ, और क्या क्या हो सकता है। स्टडी ऑफिशियल चैनल, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, मैं बहुत अच्छा हूं बेटा, थोड़ा जल्दी आया करो क्लास में, नहीं किसी दिन तुम पर डांट मार दूंगा मैं, है हाँ हवा, देखो ओशियन, हवाएं, ठीक है, हिमनद, ग्लेशियर तुमने देखे होंगे, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर्स या फिर ग्लेशियर्स की हम बात क्या करेंगे बेटा, जल, है ना, हाँ ग्लेशियर्स, बोलो। और क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, इंटररिलेटेड होती हैं, ठीक है, इंटररिलेटेड होती हैं। अब मान के चलो, अगर यहाँ का, ठीक है, अब मान के चलो तुम्हारे पास एक कमरा है, तुम एक कमरे में बैठे हो, और इस कमरे में तुमने यहाँ इस कोने में हीटर चलाया हुआ है, इस कोने में तुमने क्या है बेटा, हीटर लगाया है। अब ये बताओ, जब तुम इसको हीटर से इतने एरिया, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको तुम गर्म करना चाहते हो, तो क्या उसका इफेक्ट पूरे कमरे में नहीं फैलेगा, बोलो, पूरे कमरे में नहीं फैलेगा। अगर मान लो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, भारत के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, मान लो चीन के अंदर कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा है ना, तो चीन के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो वहां पर हीटिंग बढ़ेगी, हीट होगा। जब वहां का क्षेत्र हीट होगा तो क्या ओवरऑल को एवरेज में कुछ बदलाव नहीं करेगा, वो बदलाव करेगा, यानी कि पूरे विश्व का जो एवरेज है उसको कहीं ना कहीं वो बदल देगा, उसको एवरेज को बढ़ा देगा। तो जब हम इसके क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं बेटा, तो इसको हम किस में रखते हैं, ग्लोबली एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो वो नदियों में आएंगे, नदियां कहां जाएंगी, महासागर में जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, महासागर तो पूरे विश्व का होता है, महासागर किसी देश का नहीं होता ना, बोलो। जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो भारत का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो भारत के पास में जितना भी जो अरब सागर है ना, जो अरब हिंद महासागर है, अरब सागर है, ये क्या है, ये सारा क्या हो जाएगा बेटा, ये बढ़ेगा, बोलो, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारा इधर उधर को कहीं ना कहीं को क्या करेगा बेटा, एवरेज को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब मुझे ये बताओ क्लाइमेट चेंज होता क्या है, अब मुझे बता दो क्लाइमेट चेंज क्या होता है। जब हमारा क्लाइमेट यानी कि जो पृथ्वी की जलवायु है उसमें क्या हो जाए बेटा, चेंज आ जाए। लेकिन वो चेंज कैसा होगा, वो कैसा चेंज होगा, बोलो, वो चेंज क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा। कैसा चेंज होगा बेटा, परमानेंट चेंज होगा। और वो चेंज जैसे कि हम बात करते हैं, देखो यहां पर हम देखते हैं किस को बेटा, यहां पर देखो प्रेशर की जब हम बात करते हैं, यानी कि दबाव की, दाब की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं बेटा, टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, आर्द्रता की बात करते हैं। हम यहाँ पर हवाओं के पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, हवाओं का पैटर्न, ठीक है। जब इन सभी में क्या हो जाता है बेटा, इन सभी में बदलाव हो जाता है, और वो बदलाव कैसा हो, वो 35+ वर्ष का हो, 35+ वर्ष का बदलाव हो, यानी कि ये बदलाव एक लंबे समय में हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आए दिन क्या आ जाता, बदलाव हो जाता, नहीं, एक लंबे समय में हमें ये बदलाव देखने को मिले, तब हम उसको क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे, ठीक है बेटा, हाँ जलवायु परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। रेनफॉल भी इसके अंदर आ जाती है, क्या जाता है बेटा, रेनफॉल भी इसके अंदर आ जाता है, यानी कि वर्षा भी आ जाती है। ये 35 साल इसका एवरेज देखते हैं, इन सभी का क्या देखते हैं बेटा, एवरेज, यानी कि औसत मान देखते हैं। एवरेज में जब कोई बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, या उसमें डिक्रीमेंट होता है, यानी कि उसमें घटोतरी होती है, तो उसको आप क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है बेटे, वर्षा ज्यादा होने लगती है, किसी किसी क्षेत्र में बारिश लगातार ज्यादा होने लगती है, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब समय के अनुसार भी लगातार हो रही है, तो उसको क्लाइमेट चेंज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या है, लगातार रहे,
ऐसा नहीं है कि इस साल बारिश ज्यादा हो गई, इस साल बारिश ज्यादा हो गई, अगले साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो उसको नहीं कहेंगे क्लाइमेट चेंज। हम देखेंगे कि इस बार अगर हमारी बारिश ज्यादा हुई है, अगले साल भी ज्यादा ही हो, उससे अगले साल भी ज्यादा ही हो, उससे अगले साल भी ज्यादा ही हो बारिश। और ये प्रक्रिया क्या है बेटा, लगातार लगातार 35 वर्षों तक चलती रहे। यानी कि अब हमारे पास क्या है, एक अच्छा खासा एक गीला आर्द्र क्षेत्र हो गया है। यानी कि पहले जो कम बारिश होती थी, अब लगातार ज्यादा बारिश होने लगी है। पिछले 35 सालों से लगातार हो रही है, या 35 से ज्यादा सालों से लगातार हो रही है, उसको हम जलवायु परिवर्तन बोलेंगे बेटा। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? यहां तक कोई बात समझ में आई? बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि मान के चलो केरल की बात करते हैं हम। केरल में क्या है, आर्द्र भूमि है, यानी कि गीली भूमि रहती है, वहां पर बारिश लगातार होती रहती है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर अभी अचानक से क्या हो जाए बेटा, बारिश होनी बंद हो जाए, यानी कि बहुत कम नॉर्मल बारिश हो जाए। अब वो नॉर्मल बारिश अगले साल भी नॉर्मल ही हो, उससे अगले साल भी नॉर्मल हो, 35 साल तक लगातार नॉर्मल ही हो, तब जाकर के क्या होगा बेटा, वो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार होता रहे। ठीक है, चलिएगा बेटा। यह कोई अचानक से एकदम होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, इसके कुछ कोज की बात करेंगे। बेसिकली हमें यहीं से आगे लेकर के चलना है इसको। देखो यहां देखो, जब हम कारण देखते हैं, कारण क्या है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण क्या है। जरा कॉमर्स वाले भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है बेटा, सब हर सब्जेक्ट वाला कर सकता है। जेआरएफ वाले कोई पीके के गोले से थोड़ी आए हैं, जो जेआरएफ कॉमर्स वाले नहीं कर सकते। कॉमर्स वाले बच्चे कोई पीके के गोले से थोड़ी आए हैं, जो वो जेआरएफ नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है बेटे, हर कोई कर सकता है। चलिएगा, तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कारण वे कारण होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं किस पर, क्लाइमेट पर, जो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं बेटा, है ना। मतलब कुछ ऐसे कारण जो सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट डाल देते हैं, उनको हम प्राइमरी बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ, और ये क्या होता है बेटा, ये मैन मेड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये मैन मेड होते हैं, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। अब ये एंथ्रोपोजेनिक की बात मैंने कल की थी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या क्या होती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कौन सी होती है। ठीक है, ऐसी कोई भी गतिविधि जो मानव के द्वारा हो रही है और वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हो, उसको हम बोलेंगे क्या, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिएगा, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या हम देखते हैं बेटा, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, बोलो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर देखते हैं बेटा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है बेटा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो पूरा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो उसके एवरेज में क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि पृथ्वी गर्म हो जाए। ठीक है, आज 15 डिग्री है अगर, तो हो सकता है कल को क्या हो जाए बेटा, 16 डिग्री हो जाए, और वो लंबे समय तक चलता रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा, क्या बात करेंगे बोलो, उसके बाद में हम बात करेंगे डिफोरेस्टेशन को, है ना। क्या डिफोरेस्टेशन आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन बिल्कुल आएगा। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटान आएगा। अर्बनाइजेशन इसके अंदर आएगा बेटा, यानी कि शहरीकरण आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा। इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा, यानी कि औद्योगिकरण भी आएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें कारण है, और प्राथमिक कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि बेटा, क्योंकि ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है, सारी की सारी क्या है, ये एंथ्रोपोजेनिक है, और ये सारी की सारी डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, परेशान मत होना। कट ऑफ डिपेंड करता है, एजुकेशन में 220 है जनरल वालों का। हाँ, डिपेंड करता है, कट ऑफ ही बेटा, कट ऑफ ही डिपेंड करता है। 200 प्लस मार्क्स में जेआरएफ हो जाता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सब्जेक्ट के ऊपर, अमरपाल, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कट ऑफ जाती है, किसी किसी सब्जेक्ट में कम कट ऑफ जाती है। हाँ, लैंग्वेज वालों में भी ज्यादा आती है, और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें बहुत हाई रहती है सब, हर बार। चलिए, सेकेंडरी की बात हम उनकी करते हैं, यानी कि ये जो ऐसे कारण होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये नेचुरल कोज होते हैं, और ये डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते हैं क्लाइमेट चेंज पर। ये डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत हल्का फुल्का इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोलर स्पेयर्स, स्पेयर्स नहीं होता बेटा फ्लेयर्स होता है, सोलर
फ्लेयर्स, ठीक है। हम बात करते हैं वोल्केनो की, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार की। वोल्केनो ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहां से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, बहुत महीन बारीक बारीक पार्टिकल्स निकलते हैं। वो क्या है बेटा, वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो चक्रवात आते हैं, समुद्र में जो चक्रवात आते हैं, है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत जो बदलाव आता है, वहां से भी वो क्या होता है, वो भी हमारा इफेक्ट करता है बेटा। तो हमें बेसिकली आज जो पढ़ना है वो इसको स्टार्ट करना है, और इसके साथ में ग्रीन हाउस गैसेस को भी पढ़ते हुए चलना है। चलिएगा शुरू करते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। मेरा पंजाबी सब्जेक्ट है। अच्छा बेटा पंजाबी है, सही है। प्राइमरी क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंडरी क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल क्वेश्चन में आता है क्या? है ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, नहीं आता है क्या? बताना। ये कैसा क्वेश्चन पूछा जमील बेटा, नजमा? मतलब जो क्लाइमेट चेंज के प्राइमरी कोज हैं और सेकेंडरी कोज हैं, क्या ये आएंगे नहीं? तुमसे मैचिंग क्वेश्चन दे देगा कि कौन कौन से प्राइमरी है, कौन कौन से सेकेंडरी है, है ना? बोलो बेटा, इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन बनाकर दे देगा वो। देखो ऐसा, यहां देखो, ए ग्लोबल वार्मिंग, बी ग्रीन हाउस गैसेस, सी वोल्केनो, डी डिफोरेस्टेशन, ठीक है। और इधर तुम्हें बता देगा बेटा क्या, बोलो, इसमें तुमसे पूछ लेगा कि कौन कौन से तुम्हारे क्या है बेटा प्राइमरी कोज हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, क्या तुम्हें ऑप्शन बना कर दे देगा, ए बी सी या सी डी ई, इस तरह से कुछ ऑप्शन बना कर दे देगा। तो कैसे करोगे फिर? क्वेश्चन आता है मेरे लाल, क्वेश्चन आता है। कैसा सवाल पूछा था? मैं यहाँ जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं बेटा, वो वही पढ़ा रहा हूं जो मॉडर्न में चल रहा है अभी, है ना, ट्रेंड में चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। देखो यहां पर तुम्हें दो इमेज, एक इमेज के दो पार्ट दिख रहे होंगे। एक तरफ क्या है, जो पृथ्वी है वो बड़ी सुंदर सी नजर आ रही है, एक तरफ क्या है, जो पृथ्वी है बड़ी डरावनी नजर आ रही है, सब कुछ जल चुका है। क्यों जल गया है? यही क्या है बेटा, यही ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है ये? यही ग्लोबल वार्मिंग है। सब कुछ जल चुका है। क्यों जल गया है? क्योंकि यहां का टेम्परेचर क्या है बेटा, शूट कर गया है, ठीक है। मान लो हमारे पूरी विश्व का या पूरी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, मान लो 15 डिग्री है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है। अब किसी कारण से ये एवरेज टेम्परेचर 15 से क्या हो जाए बेटा, 16 हो जाए, 17 हो जाए, है ना, तो ये क्या होगा, ये पूरी पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है। हाँ अच्छा पूछ रहे हैं तो आता है बेटा, आता है क्वेश्चन। तो ये क्या है बेटा, गर्मी बढ़ने लगी है। अब देखो कितनी गर्मी बढ़ गई है, कि पूरा ही नक्शा बदल गया है, सब कुछ जल गया है। और इधर कितना प्यारा खूबसूरत नजारा तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। जब इतनी बात तुम समझ गए होगे कि पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसके औसत मान में बदलाव आना, और बदलाव कैसा, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज होना, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। वार्म का क्या मतलब है बेटा, गर्म होना, ग्लोबल मतलब पूरा विश्व गर्म हो जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर 50 डिग्री है, ठीक है, यहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो अलास्का में भी 50 ही डिग्री जाएगा, ऐसा नहीं। एवरेज की बात करते हैं, बेटा, एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज की बात करते हैं, पूरे विश्व का एवरेज। मान लो मेरे पास कितने रुपए बेटा, 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, किसी के पास 8 रुपए हैं, है ना, किसी के पास कितने हैं, तो हम सारों को जोड़ करके उसको बराबर सभी में बांट देंगे, चाहे मेरे पास 10 रुपए थे और बराबर बांटने के बाद मेरे पास चाहे 4 रुपए आ रहे हैं, मुझे कुछ भी इसमें हर्ज या इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एवरेज देख रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा, सब में सबको जोड़कर सब में बराबर बांट देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मीन की बात कर रहे हैं। चलिएगा, अब समझ गया तुम, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलिए, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में जितना मैंने तुम्हें समझाया है अभी, उसमें ये बात बताओ, अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, ग्लोबल वार्मिंग भी बेटा क्या है, ये भी एंथ्रोपोजेनिक ही होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा, ये होती क्यों है, एंथ्रोपोजेनिक कारणों से होती है, ठीक है। ये भी बेटा क्या है, मैं कितनी बार चीजों को लिख रहा हूं, मैं बार चीजों को लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम्हारे चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव जनित
मानव जनित, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में तो लिखते नहीं हो तुम, मानव जनित गतिविधियां। अब यहां बात देखो जरा, समझो समझो थोड़ा सा। मानव कुछ ऐसी हरकतें करने लगा है कि उसके करने की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है बेटा, पृथ्वी गर्म हो रही है। वो क्या कर रहा है, वो फॉसिल फ्यूल को जला रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, वो फॉसिल फ्यूल्स को जला, बर्निंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें जला रहा है। कोयला, डीजल, पेट्रोल कहां जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल में जाते हैं। ठीक है, तो क्या है यहां पर जो जलाएगा इनको, इनसे कुछ गैसेस निकलेंगी, हम बात करेंगे। इन गैसों में क्या होता है बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। चलिएगा, और क्या कर रहा है, हाँ, डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, यानी कि जंगलों की जो कटाई हो रही है, उससे भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब तुम क्या कहोगे कि सर जंगलों को काटने से ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, जंगलों को काटने से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, वैश्विक तापन क्यों हो रहा है, वैश्विक उष्णता क्यों बढ़ रही है। बेटा यहां पर मैंने कल एक बात कही थी, किसकी बात की थी बेटा, कार्बन सिंक की कल हमने बात की थी। ठीक है, कार्बन सिंक की बात की थी। कार्बन सिंक मतलब ऐसा क्षेत्र जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर ले या उसको कम कर दे। तो जो फॉरेस्ट होता है बेटा, यानी कि जो जंगल होता है, जंगल क्या है, वो सबसे बड़ा कार्बन सिंक होता है। सबसे बड़ा कार्बन सिंक होता है जंगल। क्यों होता है, क्योंकि जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधों को अपनी एनर्जी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कहां से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। जब वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे, तो क्या होगा बेटा, वहां से उसकी क्या है, कंसंट्रेशन या उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। आज जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होगी, तो क्या है बेटा, वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है, और उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे फॉरेस्ट को काटने के लिए इसलिए मना किया जाता है बेटा। अभी अरावली का जो कटान चल रहा था, उसके लिए बहुत बहुत सारे लोगों ने भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसके विरोध के लिए। ठीक है, तो वो इसीलिए लिया था। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट का, जंगल का काटने से बेटा बहुत नुकसान होता है। ठीक, अभी हमें एक अच्छा दिख रहा है, एक अच्छाई दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है कि भाई डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान है वो बहुत खतरनाक नुकसान होती है। चलिएगा, एक होता है बेटा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन भी ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का काम होता है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है। हम इनको सारी चीजों को पढ़ेंगे एक एक करके। क्या प्रॉब्लम है बेटा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबली क्या होती है, पूछना है। ग्लोबली क्यों होती है और क्या पूछना चाह रहे हो, ये बताओ। ग्लोबली किस चीज के लिए बात कर रहे हो, वार्मिंग की मैंने यहां पर बात की थी। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन पूरी दुनिया में होता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये क्या है बेटा, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, मेन कारण इनका ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। देखो, फॉसिल फ्यूल हम जलाएंगे तो क्या होगा बेटा, वो भी क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। यहां पर बात करेंगे हम डिफोरेस्टेशन की, ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएगा। हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, है ना, औद्योगिकरण की, तो बेटा वो भी क्या करेगा, वो भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में काम आ रही हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूं बेटे, हम आगे चल रहे हैं। यहां देखो, इफेक्ट की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहां पड़ेगा। देखो, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी कहां आएगा, पहाड़ों से फिसल करके नीचे आएगा, नदियों में नदियां बढ़ेंगी, बाढ़ आएगी। फिर उसके बाद वो पानी कहां जाएगा भाई, वो पानी कहां जाएगा बोलो, वो पानी समुद्र में जाएगा। तो समुद्र में क्या होगा बेटा, सी लेवल बढ़ेगा, यानी कि समुद्री स्तर बढ़ेगा। समुद्री स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो छोटे छोटे टापू हैं, जो छोटे छोटे वहां पर देश बसे हुए हैं, है ना, आइलैंड्स हैं, वो डूब जाएंगे। वहां पर वो डूबेंगे तो वहां की जो है बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होगी। ये सारे नुकसान हमारे क्या है बेटा, एक छोटे से ग्लोबल वार्मिंग से। रेनफॉल यानी कि वर्षा पर इफेक्ट पड़ेगा, साइक्लोन यानी कि चक्रवात पर इफेक्ट पड़ेगा, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ये नुकसान होगा। ठीक है, प्लांक्टन्स डेड हो जाएंगे बेटा। प्लांक्टन्स पता है क्या होते हैं, प्लांक्टन्स होते हैं समुद्रों के अंदर। ठीक है, समुद्र में अंदर होते हैं प्लांक्टन्स। वो छोटे छोटे क्या होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मिलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, और एक मिलता है जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, क्या है, जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स क्या है बेटा, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, वो छोटे छोटे जीव जो कि पानी के अंदर साथ में बहते रहते हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये क्या है, ये छोटे छोटे पौधानुमा जीव होते हैं, पौधे जैसे जीव होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो जूप्लैंक्टन्स हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं।
ये शायद मैंने उसमें बताया होगा, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में बताया होगा ये सब, ठीक है, दूसरी तीसरी क्लास के अंदर। आई बात समझ में बेटा? चलिएगा, तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर का लेवल भी घटेगा। अब यहां मुझे एक चीज बताओ, ये जो गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, जो गर्मी बढ़ रही है बेटा, जो गर्मी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, मतलब वो किस तरह से बढ़ती है? देखो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है बेटा, यहां पर एक शब्द आता है पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जो गर्मी को बढ़ाता है, ठीक है। क्या है बेटा? जो क्या करता है? जो गर्मी को बढ़ाता है। हम्म, हाँ, मतलब गर्मी को बढ़ाने का कारण है, जो टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्या स्टक सभी का हो रहा है? सूरज कुमार सर, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सूरज, बिल्कुल। जितना ज्यादा हम एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक्टिविटीज करते हैं, जितनी भी ज्यादा मानव जनित घटनाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में क्या कर रही हैं? हिस्सेदारी ले रही हैं। हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, हमने कल की बात की थी पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ रही है उससे उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बेटा? क्योंकि मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्य बढ़ेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? पॉपुलेशन बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी। आवश्यकताएं मतलब रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो कहां जाएंगे? वो जंगलों को काटेंगे रहने के लिए, जंगल काट करके घर बनाएंगे। जब जंगल काटेंगे तो वो क्या है? जो जंगल में पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बेटा? वो करना बंद कर देंगे, यानी कि फिर भी क्वांटिटी बढ़ रही है। ये सारी चीजें, कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां से भी क्या है बेटा? ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं। तो बेस पॉइंट क्या है? वो पॉपुलेशन। इसलिए मना करते हैं पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या वृद्धि को इसलिए लोग रोकने का काम करते हैं, देश रोकने का काम करते हैं, सरकारें रोकने का काम करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है बेटे। ये बताओ, स्टक सभी का हो रहा है क्या? स्टक सभी का हो रहा है क्या? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, एकदम फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो क्या करें फिर, रोके क्लास? सही है अब? चलो अब सही है तो ठीक है, चलिएगा।